नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27 का पार्ट नंबर फर्स्ट। चैप्टर 27 का नाम है मानव के संवेदी अंग यानी कि ज्ञानेंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन या सेंस ऑर्गन्स। तो उसमें हम सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आई के बारे में, यानी कि नेत्र के बारे में। दर्शनेंद्रियां नेत्र, दृष्टि संवेदनांग यानी फोटो रिसेप्टर या फिर आई। फोटो रिसेप्टर या फिर आई। आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं। आज उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ये पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा स्कल होता है यानी कि हमारा कंकाल, हम हमारे चेहरे का कंकाल देखें तो चेहरे में जो गड्ढे होते हैं उसे ऑर्बिट कहा जाता है, जहां आंख फिट होती है। उस ऑर्बिट में हमारी आंखें फिट होती हैं। और जो हमारी आई है वो कोई सिंपल आंख नहीं, जैसे कि आपको पता है हमारी आंख एकदम गोल है, हमें आगे से एकदम बोट शेप की दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है हमें आगे से, इस तरीके से। लेकिन ये ऐसी नहीं होती है, ये एकदम गोल होती है। इसके अंदर, इस आंख के अंदर ये गोल टाइप में होती है। हम एक सुंदर सी आंख बना लेते हैं जो ब्लू कलर की हो। आंखों का रंग ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन क्यों होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आंख की हर एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे आज हम। आपको पता है ये हमारी आई है। आई बोट शेप की नहीं होती, हमें दिखाई बोट शेप की रहती है, लेकिन ये अंदर से एकदम गोल होती है, बॉल की तरह। इसलिए हम इसे आई बॉल कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? आई बॉल। अब इस आई बॉल में हर एक स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम है, वो नाम देखेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारी आंख है, आई है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन से 3 लेयर्स होती हैं? पहले हिंदी में उनके नाम सुनिए। दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। क्या क्या नाम बताया गया है आपको? पहला दृढ़ पटल, जिसे हम कहते हैं फाइब्रस कोट। इसे फाइब्रस कोट या फिर एक नाम से और जाना जाता है स्क्लेरोटिक कोट। स्क्लेरोटिक कोट, स्क्लेरोटिक कोट यानी दृढ़ पटल या फाइब्रस कोट जिसे हम कहते हैं। ये जो स्क्लेरोटिक कोट है यानी फाइब्रस कोट, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। 2 कौन कौन से? देखिए, एक जो आपको हमारी आई में ये वाइट कलर का पार्ट दिखाई देता है ना, ये इस पूरी आई बॉल में वाइट कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है हमारा स्क्लेरा। इसे कहा जाता है स्क्लेरा। पहला इसका पार्ट है स्क्लेरा। इसका हिंदी इंग्लिश नाम सेम है, जो काफी मजबूत और तंतुमय संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। दूसरा आप पार्ट सोच रहे होंगे ये ब्लू, नहीं, ये इसके अंदर वाली लेयर है। इसके बाद स्क्लेरा जो है इस आइरिस पर आकर के ट्रांसपेरेंट हो जाती है।
ट्रांसपेरेंट है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं इसे येलो कलर से दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। इसे हम कहते हैं कॉर्निया। सॉरी दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा। कॉर्निया। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? दृढ़ पटल का कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है और स्क्लेरा वाइट दिखाई दे रहा है आपको। आई बॉल में आपको पता है बाहर जो स्ट्रक्चर होती है वाइट कलर की, देखिए ये हमारी ह्यूमन आई है, इसमें ये जो वाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्क्लेरा, और इस ब्लू कलर की हमारी जो आंख है इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। आपको कॉर्निया के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टेड बात है कि जो हमारा कॉर्निया है ये वाइट कलर का होता है और इसमें कोई वाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, यानी कि पारदर्शी जिसे हम कहते हैं, और इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है, नो ब्लड वेसल्स। तो फिर इसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से सीधा ही ले लेता है, ये सीधे हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के टच में है, बाहर की तरफ है, ट्रांसपेरेंट, इस कारण हमें दिखाई नहीं देता, और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इस कारण ये ऑक्सीजन सीधे ही बाहर से ले लेता है एटमॉस्फेयर से। तो आप रियल हमारी जो बोट की तरीके की हमें आँख दिखाई देती है उसमें देख सकते हैं स्क्लेरा और कॉर्निया, और जो हमारी आई बॉल है, मैंने आई बॉल बना रखी है यहाँ पर, इसमें भी आप देख सकते हैं कॉर्निया और स्क्लेरा कहाँ है। हिंदी इंग्लिश का सेम नाम है कॉर्निया और स्क्लेरा। पहली हमारी आती है दृढ़ पटल यानी फाइब्रस कोट के दो पार्ट हो गए। नेक्स्ट जो हमारी लेयर आती है वो है रक्तक पटल। रक्तक पटल जिसे हम कहते हैं कोरोइड कोट। कोरोइड कोट इंग्लिश में कहा जाता है कोरोइड कोट। इस रक्तक पटल को कोरोइड स्तर भी कहते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको रक्तक पटल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन से बताऊं, उससे पहले हम डायग्राम में समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये है हमारी ह्यूमन आई, ओके। इस ह्यूमन आई में जो बाहर की लेयर मैंने बताई थी दृढ़ पटल, वो स्क्लेरा है, जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है उसे स्क्लेरा मान लो। और ट्रांसपेरेंट हम बनाएंगे नहीं कॉर्निया। अगर हम ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बनाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई देने के लिए हमसे कलर बना रहे ब्लैक कलर, क्योंकि इसी का पार्ट होता है। लेकिन जब ये हमारी आइरिस पर आता है तो ये कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इसका नाम है कॉर्निया। उसके अंदर की लेयर बताया था अभी, उसके अंदर की लेयर आती है हमारी कोरोइड लेयर या कोरोइड कोट। जो कोरोइड कोट होगी वो थोड़ी ब्लू कलर की होती है। दूसरा पेन थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी कोरोइड लेयर होती है ये डार्क होती है। इसमें अब ये कोरोइड जो कोट है ये आगे आकर काफी मोटी हो जाती है इस तरीके से। इस लेयर का क्या नाम है? कोरोइड। अब ये कोरोइड आगे आकर काफी मोटी हो गई, इसका नाम है सिलरी बॉडी। ये जो आगे काफी मोटी आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है सिलरी बॉडी। अब इसके ऊपर होता है हमारा, यहाँ से कुछ तंतु में छोटे छोटे
धागे टाइप में एक संरचना होती है, इससे जुड़ा होता है हमारा लेंस। और इसके आगे एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है यहां से, जिसे हम आइरिस कहते हैं, परितारिका। तो देखिए इसमें क्या क्या नाम आ चुके हैं। ये है कोरोइड, ये आगे आकर काफी मोटी हो गई, इससे सिलियरी बॉडी कहा है। और ये जो धागे नुमा संरचना है जो लेंस से जुड़ी हुई है, ये धागे नुमा जो संरचना है ये है हमारी आइरिस। आइरिस नाम काफी अच्छे से याद रहता है हमें। और यहाँ जो धागे नुमा संरचना है इसका, इन धागों को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट धागे नुमा संरचना, इस कारण से सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है। तो देखिए हमने देखा जो कोरोइड कोट है उसके दो लेयर्स आई है, दो भागों में बटा हुआ है। एक है कोरोइड, ये जो बाहर की साइड पतली पतली दिखाई दे रही है आपको, ये इस स्क्लेरा के अंदर, ये ब्लू कलर की, ये आगे आकर काफी मोटी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सिलेरी बॉडी या सिलेरी काय। इसे हिंदी में सिलेरी काय कहा जाता है। और जो ये है कोरोइड, इसे हिंदी में इंग्लिश में सेम कहा जाता है कोरोइड। जैसा आपको पता है कोरोइड कोट को रक्तक पटल कहा गया था। रक्तक पटल क्यों कहा गया था उसे रक्तक पटल, अब मैं आपको उसका कारण बताती हूँ। और जो ये कोरोइड है ये हर जगह चिपका हुआ, छोड़कर कोर्निया को, कोरोना हर बार नाम आ रहा है, कोर्निया को छोड़कर ये सारी जगह देखिए हर जगह घिरा हुआ है, सिवाय कोर्निया को छोड़कर। कोर्निया ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई भी रक्तक यानी ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। ये ऑक्सीजन सीधा ही एटमॉस्फेयर से ग्रहण करता है। तो यहाँ आया है रक्तक पटल यानी कोरोइड कोट। रक्तक पटल यानी किसमें ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज होंगी। ये हमारी जो स्क्लेरा है इसमें ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती है, इसमें भी रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, इस कारण से रक्तक पटल कहा है। इसकी दो लेयर्स बताई गई हैं। दो लेयर्स कौन कौन सी? दो लेयर नहीं, दो पार्ट है। कोरोइड, कोरोइड जो ब्लू कलर का होता है, इसी के कारण जो हमारी आंख है उसका रंग डिसाइड होता है। आई का कलर इसी से डिसाइड होता है। आई का कलर इसी से डिसाइड कैसे होगा? देखिए इसमें मेलानिन पाया जाता है। ये जो मेलानिन है ये ज्यादा होगा तो हमारी जो आई है वो ब्राउन या ब्लैक कलर की होगी। बहुत कम होगा तो ब्लू कलर की, और मॉडरेट होगा, ना कम ना ज्यादा, तो ग्रीन कलर की आई होगी हमारी। तो कोरोइड है ये ब्लू कलर का होता है। अगर ज्यादा डार्क ब्लू तो ब्लैक कलर दिखाई देगा, काफी कम होगा तो फिर नॉर्मल जो ब्लू कलर होता है वैसा, और मॉडरेट हुआ तो ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है। और जैसा कि बताया था कि कोरोइड जो है ये आगे जा करके बाद में काफी मोटा हो जाता है, जिसे सिलेरी बॉडी कहा गया, सिलेरी काय। इससे हमारी कई थोड़े धागे निकलते हैं जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहा गया, और इन सस्पेंसरी लिगामेंट से हमारा लेंस जुड़ा हुआ था इस तरीके से। इस कोरोइड में मेलानिन क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, रिफ्लेक्शन परावर्तन को रोकने के लिए मेलानिन पाया जाता है। नंबर 3 जो हमारी लेयर है वो आती है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। जो रेटिना है इस पर हम जो वस्तु देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज देखी हो, बुक्स, ट्री, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी देखा हो, उसकी प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर छपता है, और इस पर भी मेलानिन पाया जाता है। और ये मेलानिन क्या करेगा? वही काम करेगा जो कोरोइड करता था, स्टॉप रिफ्लेक्शन। तो अब हम
ह्यूमन आई में देखते हैं कि हमने कहाँ क्या देखा था। ये है हमारी ह्यूमन आई। तो इसमें एक लेयर और आई है नई, जो आगे की तरफ बिल्कुल नहीं होती, पीछे की तरफ काफ़ी मोटी होती है। इस तरीके से ये है रेटिना। तो देखिए, बताया मैंने आपको अभी, ये स्टॉप रिफ्लेक्शन करता है। तो यहाँ से मान लीजिए लाइट आई, इस पर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से ऐसे हो जाएगी रिफ्लेक्ट, यहाँ से ऐसे, फिर वापस यहाँ। तो इतना रिफ्लेक्शन ना हो, इस कारण इसमें भी मेलेनिन पाया जाता है। रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए रेटिना में मेलेनिन पाया जाता है। आपको एक बात बताऊं, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम फोटोग्राफी करवाते हैं तो हमारी आंखें लाल दिखाई देती हैं। कैसे, क्यों दिखाई देती है हमारी आंखें लाल? जब कैमरा का फ्लैश हमारी आंख पर पड़ता है तो रेड कलर की दिखाई देती है, क्योंकि जो प्यूपिल है वहां से लाइट जाती है और रेटिना पर टकराती है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के कारण हमें हमारी फोटोग्राफ में जो आंखें हैं वो रेड कलर की दिखाई देती है। इसमें मैंने आपको एक नाम नहीं बताया। देखिए, आइरिस जो है, इसके बीच में जो गैप है, जहाँ से लाइट एंटर कर रही है, जहाँ से लाइट एंटर कर रही है उस जगह को हम कहते हैं प्यूपिल। अब इस प्यूपिल का आकार बड़ा या छोटा आइरिस के कारण होता है। हमारे रेटिना में ही हमें पता चलता है कि कैसे कलर की चीज़ें हैं। तो हम रेटिना को काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको रेटिना का एक अलग से डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये है हमारी ह्यूमन आई। इस ह्यूमन आई का डायग्राम में हम लेबलिंग करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर का क्या नाम है। तो मैंने आपको बताया था। तो चलिए एक एक नाम मुझे बताइए, मेरे साथ बोलना कि कौन सा क्या है। सबसे बाहर वाली जो आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है इस आइरिस पर आकर के काफी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसे हमने कहा था कॉर्निया। उसके अंदर वाली लेयर का नाम था कोरोइड, जो आगे जाकर मोटी हो जाती है, जिसे हमने कहा था सिलेरी बॉडी, सिलेरी काय जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जिसका नाम था सस्पेंसरी लिगामेंट। इनसे एक लेंस जुड़ा होता है। आगे की ओर आइरिस होती है। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। अब ये आइरिस प्यूपिल का आकार बड़ा या छोटा करती है। जहां से लाइट एंटर करती है उसे हम कहते हैं प्यूपिल। और कोरोइड के अंदर वाली लेयर थी हमारी रेटिना। यहां से कुछ ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं इस तरीके से। इन ऑप्टिक नर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप देखिए, जो लेंस और जो कॉर्निया है, ये लेंस है हमारा और ये कॉर्निया, इनके बीच में जो द्रव भरा रहता है उसका नाम है तरल कक्ष, यानी कि एक्वस चैम्बर। यहाँ जो लिक्विड भरा होगा उसका नाम है एक्वस चैम्बर, क्योंकि यहाँ जो तरल है वो जल जैसा है, पानी के जैसा लिक्विड है। और जो लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसका नाम है काचाभ द्रव, यानी वर्टस चैम्बर। काचाभ द्रव क्यों? क्योंकि ये कांच के जैसा है। और ये काचाभ द्रव काम क्या करता है? अगर काचाभ द्रव्य ना हो तो हमारी जो आई बॉल है वो आई बॉल नहीं रहेगी, यानी बॉल के स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, पीछे से पिचक जाएगी। तो ये जो द्रव है काचाभ द्रव, ये हमारी आंख की शेप को बनाए रखता है। ये हमने देखा है इसके डायग्राम के बारे में। अब हम इस रेटिना के बारे में देखेंगे कि रेटिना में कौन कौन से लेयर्स होती हैं, क्या क्या वो काम करती हैं। तो देखिए,
मैं आपको रेटिना की लेयर्स का डायग्राम दिखाती हूँ। पहले हम वैसे समझ लेते हैं, बाद में हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो देखिए, मैं इस लेयर का यहाँ पे कुछ पार्ट बना रही हूँ। ब्लैक कलर से, चलिए ग्रीन कलर से इसके अंदर की लेयर्स बनाएंगे हम। तो ब्लैक कलर से हम बना रहे हैं रेटिना। तो मान लीजिए ये है हमारा रेटिना, इसके बाहर की लेयर थी हमारी कोरोइड। अब हम रेटिना पर फोकस करते हैं। देखिए, रेटिना में ना 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं इसके अंदर। सबसे पहले पाई जाती है न्यूरॉन्स की लेयर। तो देखिए, न्यूरॉन्स जो होंगे ये यहाँ पर होंगे, लेकिन इनके एक्सॉन्स काफ़ी नीचे स्थित होंगे। इसी तरीके से ऊपर वाले न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स एक जगह मिलेंगे सभी न्यूरॉन्स के। इसके बाद दूसरी लेयर होती है हमारी बाइपोलर न्यूरॉन्स की। बाइपोलर न्यूरॉन्स मतलब देखिए, एक न्यूरॉन ऐसा होता है जिसमें एक सेल बॉडी हो और एक एक्सॉन, और नीचे इसके जो तंत्रिकाक्ष के नीचे जो जुड़े रहते हैं वो। दूसरा, इसके एक साइड में 2 एक्सॉन जिसके हों, इसे हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। तो दूसरा होगा हमारा बाइपोलर न्यूरॉन्स। इस तरीके से ये एक दूसरे साइनेप्सिस कर लेते हैं। इसके आगे की लेयर होती है हमारी फोटो रिसेप्टर लेयर, यानी कि वहाँ पर हमें वहाँ पे रंगों का पता चलता है। तो ये कुछ इस तरीके की होती हैं। यहाँ पे भी काफ़ी न्यूरॉन्स होंगे। यहाँ पे मैं लास्ट की लेयर बना रही हूँ ओनली। तो देखिए, आपको इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। पहले इन तीनों लेयर्स का नाम देखेंगे, फिर मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो जो फर्स्ट हमारी लेयर है, इसका नाम है गैंग्लियोइक सेल, सबसे अंदर वाली गैंग्लियोलिक सेल्स। उसके बाद जो दूसरी आती है उसका नाम है बाइपोलर न्यूरॉन्स, और सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है फोटोरिसेप्टर लेयर। जो फोटोरिसेप्टर लेयर है ये 2 प्रकार की होती है। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, एक रोड्स और एक कॉन्स, जिनका हिंदी में नाम है शलाका और शंकु। कॉन्स को हम शंकु कहते हैं और रोड्स को हम शलाका। अब ये रोड्स और कॉन्स काम क्या करते हैं, तो देखिए, पहले इसके काम से पहले मैं आपको देखो, जैसा कि हम इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये कॉन्स की है। कॉन्स इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, आगे कॉन की तरह निकला रहता है, लेकिन शलाका रोड की तरह होते हैं, यानी कोई लकड़ी नहीं होती है, रोड जिसे कहते हैं। ये 2 पार्ट्स में, मतलब इसकी सेल के 2 पार्ट हैं। तो जो लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आई या फिर यहाँ से मान लेते हैं, तो सबसे पहले ये गैंग्लियोइक सेल से गुजरेगी, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स पर जाएगी, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई एक्शन नहीं करेंगे। लास्ट में जाएंगी फोटोरिसेप्टर लेयर के पास। तो फोटोरिसेप्टर लेयर एक्टिव हो जाता है। अब ये क्या काम करेगा ये हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। जो फोटोरिसेप्टर लेयर है ये एक्टिव हो जाएगा, और फिर ये एक्टिवनेस जो है, देखिए लाइट सबसे पहले इस तरीके से गई है, देखना जरा किस तरीके से गई है। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लाइट अंदर गई, लाइट ऐसे गई है, लेकिन एक्शन सिर्फ इसने किया। लाइट का क्रम है, सबसे पहले गैंग्लियोइक लेयर सेल्स, फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स, फिर फोटोरिसेप्टर लेयर्स।
लेकिन एक्शन थोड़ा अलग होगा। एक्शन ऐसे होगा, सबसे पहले ये एक्टिव होगी, फिर ये और फिर ये। तो मैं अब आपको रोड्स और कोन्स के बारे में बताऊंगी कि सलाका और शंकु में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, रोड्स और कोन्स, पहले रोड्स देखते हैं। सलाका, रोड्स की तरह ही है। कैसे रोड्स की तरह है, ये देखिए। सबसे पहले गैंग्लिक सेल्स थी हमारी, उसके बाद थी हमारी बाइपोलर न्यूरॉन्स, और सबसे एंडिंग में थे हमारे रोड्स, क्योंकि हम रोड्स की बात कर रहे हैं। तो लाइट इस तरीके से इसमें एंटर हुई है। तो देखिए, इसमें जो पीछे वाला ये जो सेल का आधा पार्ट है, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या नाम है? रोडोप्सिन। इसका हिंदी और इंग्लिश नाम सेम है। हमारी आईज में जो रोड्स हैं, सलाका जिसे हम कह रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। सॉरी, इसमें ई नहीं आएगा तो रोड की स्पेलिंग बनेगा रोड्स। इनमें हमारी आईज में इस सलाका रोड्स की संख्या ज्यादा है। मोर एविडेंट यानी संख्या ज्यादा है देन कोन्स, यानी कि क्या हुआ इसका मीन्स, जो शंकु है उनसे ज्यादा सलाका की संख्या यानी कि रोड्स की ज्यादा संख्या है हमारी आई में। दूसरी बात, ये रोड काम क्या करती है? जो रोड्स हैं ये कब एक्टिव होती है? ये एक्टिव होती है डिम लाइट में। जब डिम लाइट होगी तो हमारी रोड्स एक्टिव हो जाती हैं। डिम लाइट में रोड एक्टिव होंगी, जिससे हमें जो रोड्स है ये काम क्या करेंगी? ये काम करेंगी हमें बताने का कि दिन है, मतलब प्रकाश है या अंधकार है, लाइट ज्यादा है या कम है। प्रकाश और अंधकार बताने का काम कौन करेंगी? रोड्स। तीसरी बात, इन रोड्स से हमें कलर दिखाई नहीं देता। कलर का हम रोड्स के माध्यम से पता नहीं लगा सकते। नो कलर्ड विजन, हमें जो दिखाई देगा उसमें कोई कलर नहीं दिखाई देगा। हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि अंधकार है या प्रकाश है, रोड्स के माध्यम से। अब दूसरा आता है हमारा कोन्स, जिसे हम शंकु कहते हैं। इनकी मात्रा कम होती है। तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर में एक बार फिर से बना देती हूँ। तो देखिए, इसमें भी जो लास्ट में जो ये स्ट्रक्चर है कोन के टाइप की, रोड के टाइप की थी, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। इसमें 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाएंगे तो ये तीनों अलग अलग कलर के होंगे। तो देखिए, 3 पिगमेंट पाए जाएंगे। इनमें कौन कौन से रंग के पिगमेंट पाए जाएंगे? तो इन कोन्स में 3 अलग अलग कलर के पिगमेंट पाए जा रहे हैं। पहला है रेड कलर का, इस कारण से इरिथ्रोप्सिन कहेंगे। इरिथ्रोप्सिन। ग्रीन कलर का है, इस कारण से क्लोरोप्सिन कहेंगे। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था इसमें बॉटनी में कि क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट्स में, तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। तो क्लोरोप्सिन से याद रख सकते हैं, क्लोरो ग्रीन कलर का आता है। जो ये ब्लू कलर का है ये है साइनोप्सिन कहेंगे इस पिगमेंट को हम। तो ये तीनों जो पिगमेंट हैं ये करते हैं हमारे कलर का पता लगाते हैं, हमें जो दिखाई देता है उसका कलर कैसा है। और हमारे अंदर ये कम मात्रा में होते हैं, लेस देन रोड्स। समझ रहे होगे आप कि जो रोड्स जो हमारी आंखों में है उनसे काफ़ी कम होते हैं। और ये हमें कलर प्रोवाइड कराते हैं कि हमने जो विज़न देखा है, जो चीज़ देखी है, उसका कलर कैसा है। प्रोवाइड कलर विज़न।
और ये ओनली एक्टिव होंगे लाइट में, ओनली ब्राइट लाइट कह सकते हैं हम, ब्राइट लाइट में ये एक्टिव होंगे जिससे हमें दिखाई देते हैं। मतलब कौन सा हमें रंग भेद का ज्ञान करवाते हैं कि कौन सा रंग है। तो देखिए आपको पता चल गया होगा रोड्स और कोन्स में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर 115 मिलियन रोड्स होती हैं। तो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा रोड्स हैं। और 16.5 मिलियन कॉन्स होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे अंदर कॉन्स ज़्यादा होते हैं या रोड्स। तो डेफिनेटली रोड्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है कॉन्स की तुलना में। तो आप इसे किस तरीके से याद रख सकते हो, देखिए रोड पर लाइट कब जलती है? रात को। रोड पर लाइट जलती है रात को। रात को क्या रहता है? अंधेरा रहता है। अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए लाइट्स जलती हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स जो होती है ना, रोड पर लाइट्स होती हैं, वो अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए जलती हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि अंधकार और प्रकाश का ज्ञान हमें रोड्स कराती हैं। और कॉन्स, जो आइसक्रीम के कॉन्स आते हैं उनमें काफ़ी कलर्स होते हैं, वो अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं। तो अलग अलग फ्लेवर्स से हम याद रख सकते हैं कलर्स। और कलर्स हमें पता चलता है कलर सी कॉन्स, कलर्स कॉन्स, सेम नाम है, सेम लेटर है, तो याद हो सकता है कलर्स कॉन्स। रंग भेद, कलर्स का ज्ञान हमें कॉन्स से होता है। अब मैं आपको एक थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखाने वाली हूँ रेटिना की 3 लेयर्स के बारे में। तो देखिए ये जो पिंक कलर के आपको न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी गैंग्लियोइक सेल्स हैं, जहां सबसे पहले प्रकाश की किरणें आती हैं। तो ये कौन से सेल्स हैं? गैंग्लियोइक सेल्स। यहाँ सबसे पहले प्रकाश की किरण आएगी। उसके बाद ये जो ब्राउन कलर के आपको लेयर्स दिखाई दे रही हैं, ये है हमारी बाईपोलर न्यूरॉन्स। बाईपोलर, दोनों तरफ क्या है इसके? एक्सॉन्स हैं। अब यहाँ से जो सिग्नल आया वो यहाँ नहीं आता, सिग्नल कोई नहीं देता, सीधी प्रकाश की किरण आती है, यहाँ कोई सिग्नल नहीं देते, कोई ना तो गैंग्लियोइक सेल्स एक्टिव होती है ना ही बाईपोलर न्यूरॉन्स। उसके बाद आते हैं हमारे फोटोरिसेप्टर, हमारी फोटोरिसेप्टर लेयर। यहाँ फोटोरिसेप्टर लेयर्स में आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये है हमारा कॉन्स और ये है हमारी रोड्स। तो देखिए सबसे पहले लाइट आती है, यहाँ से एंटर करेगी। रेड कलर से दिखाते हैं, यहाँ से एंटर की लाइट। कहीं पर ना तो गैंग्लियोइक सेल्स ने कोई सिग्नल दिया, ना ही बाईपोलर न्यूरॉन्स ने। सिग्नल देंगे स्टार्टिंग हमारी फोटोरिसेप्टर लेयर्स। यहाँ या तो रोड्स हो सकता है या कॉन्स, कुछ भी हो सकता है। अब ये सिग्नल कैसे दिया जाएगा? यहाँ फोटोरिसेप्टर से बाईपोलर न्यूरॉन से फिर गैंग्लियोइक सेल्स में कैसे जाएगा, इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे हम। और हमारे 2 टॉपिक और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यहाँ हम जो हमने पिगमेंट्स देखे थे रोड्स और कॉन्स के अंदर, कौन कौन से थे? रोड के अंदर तो था हमारा रोडोप्सिन, और हमारे कॉन्स के अंदर 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन,
साइनोप्सिन, रेडोप्सिन जो इरिथ्रोप्सिन है रेड कलर का, क्लोरोप्सिन ग्रीन कलर का और साइनोप्सिन ब्लू कलर का। ये पिगमेंट्स इस तरीके से बने होते हैं, जिसमें एक होता है रेटिनल और दूसरा होता है ओप्सिन। अब देखिए ये रेटिनल जो है ये सब इन चारों पिगमेंट्स में सेम होता है, लेकिन इन चारों में ओप्सिन जो है ये अलग अलग होता है। जो ओप्सिन है, ओप्सिन ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है और इनमें एमिनो एसिड में कुछ चेंजेस आते हैं। अलग अलग पिगमेंट्स में प्रोटीन्स में अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं, जिस कारण से इनका नाम और जो ये पिगमेंट है ये अलग दिखाई देते हैं हमें। रेटिनल, रेटिनल देखिए आपको पता है, कहा जाता है कि हमारी आईज के लिए विटामिन ए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो विटामिन ए जिसे रेटिनोल भी कहा जाता है, इसमें ओल है, एल्कोहल का मतलब ये लास्ट में ओल आता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एल्कोहल। तो इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लास्ट में एल आता है। आपको पता हो, आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ये बन जाएगा रेटिनल। ये रेटिनल यही होता है। रेटिनल सभी पिगमेंट्स में सेम होता है, डिफरेंट होता है तो होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में डिफरेंस होने के कारण ओप्सिन डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए अब जो लाइट आएगी, यहाँ से जो लाइट आएगी वो एब्जॉर्व कर ली जाएगी रेटिनल के द्वारा। इस रेटिनल को एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है रेटिनिन। रेटिनिन, रेटिनिन की स्पेलिंग क्या होगी? रेटिनल कह दो या रेटिनिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट आई उसको एब्जॉर्व करेगा रेटिनल। रेटिनल लाइट एब्जॉर्व करते ही ये जो फोटो पिगमेंट है ये टूट जाता है, अलग हो जाते हैं। रेटिनल और ओप्सिन को फोटो पिगमेंट कहते हैं। जब लाइट एब्जॉर्व की गई तो ये दोनों अलग अलग होंगे, रेटिनल अलग और ओप्सिन अलग। ये इतनी आसान स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इतना ही काफ़ी है हमें समझने के लिए। तो देखिए हम वापस हमारी जो हमने देखी थी रेटिना वाली डायग्राम, उस पर चलते हैं वापस से। जैसा कि बताया जा रहा है लाइट आती है, लाइट आएगी तो इन नीचे वाली जो देखिए बीच में न्यूक्लियस है, आधा भाग इधर और आधा इधर है। यहाँ पे हमने देखा था इनके अंदर नीचे वाली की तरफ कि इनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे रेडोप्सिन तो पाया जाएगा रोड्स में, एरिथ्रोप्सिन या साइनोसिन या क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन। तो इनके कारण हमें रंग पता चलता है, और इस रोडोप्सिन के कारण हमें पता चलता है कि रोडोप्सिन, रोड पे लाइट्स लगती है। क्यों? अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए। अंधकार और प्रकाश का ज्ञान करवाते हैं हमारे रोड्स। तो देखिए मैंने बताया था कि यहाँ हमारे इस, मान लीजिए यही ले लीजिए, पहले हम यहाँ चलते हैं। इस रोड ने क्या किया? लाइट एब्जॉर्व की। लाइट कौन एब्जॉर्व करेगा? ये वाला पार्ट। इस यहाँ से सीधी लाइट आएगी और लाइट ये एब्जॉर्व कर लेगा। लाइट एब्जॉर्व करते ही, लाइट एब्जॉर्व कौन करेगा? जो हमारा रेटिनिन है या रेटिनल है। प्रोटीन कुछ काम नहीं कर रहा, रेटिनल एब्जॉर्व करेगा लाइट। रेटिनल लाइट एब्जॉर्व करते ही दो भागों में टूट जाता है। यही तो पढ़ रहे हैं हम। देखिए जो हमारा रेटिनल है ये हमारा ओप्सिन है, यहाँ से जो लाइट आई उसे इसने एब्जॉर्व कर लिया है, तो फिर ये आगे जाके दो पार्ट्स में टूट जाएगा। जो रेडोप्सिन है, हम रोड्स की बात कर रहे हैं, रोड्स में रेडोप्सिन पाया जाता है, और जो रेडोप्सिन है ये टूट जाता है रेटिनिन और ओप्सिन में। लेकिन रेडोप्सिन के टूटने से दो चीजें और बनती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं?
ये हम रोड्स की बात कर रहे हैं, पहले हम रोड्स रेडोप्सिन की बात करें। रेडोप्सिन है, रेडोप्सिन, ये रेडोप्सिन टूट चुका है रेटिनल और ओप्सिन में। देखिए रेडोप्सिन है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जब इसने लाइट एब्जॉर्ब की तो ये दोनों पार्ट्स में टूट गया। लेकिन इसके बीच में दो प्रोडक्ट और बनते हैं, उनका नाम है ल्यूमिरोडोप्सिन और मेटारोडोप्सिन। यहां इसके बीच में दो प्रोडक्ट्स और बनते हैं, ल्यूमिरोडोप्सिन और मेटारोडोप्सिन। ये टूटेगा, उससे पहले ल्यूमिरोडोप्सिन बनेगा जो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। इससे सीधा मेटारोडोप्सिन बनेगा और ये मेटारोडोप्सिन बदलेगा आगे इन दो पार्ट्स में, रेटिनल और ओप्सिन में। ऐसा हो रहा है लाइट में। जब रेडोप्सिन ने लाइट एब्जॉर्व की, तब जब लाइट एब्जॉर्व हुई तब ये दो पार्ट्स में टूट गया। इसी कारण जब हम प्रकाश से अंधकार में जाते हैं, देखिए लाइट में क्या हुआ, लाइट में हमारा रेडोप्सिन दो भागों में टूट चुका है, रेटिनल और ओप्सिन ने। अब हम अचानक से लाइट से डार्क में जाएंगे, यानी कोई डार्क रूम में जाएंगे, तो हमें दिखाई अच्छे से नहीं देता है। मान लीजिए आप बाहर खड़े हो धूप में और अचानक से आप रूम के अंदर आते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां लाइट एब्जॉर्ब करने वाले जो रेडोप्सिन थे वो टूट चुके हैं। अब ये वापस डार्क रूम में हम आते हैं तो ये वापस से जुड़ने लगते हैं और जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इस कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बाद में जुड़ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा रेटिनल है या रेटिनिन जिसे हम कह रहे हैं, इसका हमने बताया था विटामिन ए प्रमुख घटक है। अगर इस विटामिन की कमी होने लग जाए तो रेडोप्सिन का संश्लेषण कम होगा और इस कारण से हमें कम प्रकाश में, देखिए जब कम रेडोप्सिन बनेंगे तो फिर हम लाइट, ये हमारे टूट चुके होंगे, कम, मान लीजिए हमारे पास होने चाहिए 50, एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, 50 रेडोप्सिन होने चाहिए जिससे हमें डार्क में भी दिखाई दे, एग्जाम्पल है। और हमारे पास विटामिन ए की कमी है, इस कारण हमारे अंदर रेटिनल या रेटिनिन है, ये कम बनते हैं, मान लीजिए 20 ही बन रहे हैं। तो अब ये 20 टूटेंगे, जुड़ेंगे, लाइट में जाएंगे तो टूट जाएंगे, डार्क में आएंगे तो फिर से जुड़ जाएंगे। तो फिर इस कारण से ये डार्क में आते ही कम लाइट एब्जॉर्व करेंगे क्योंकि हमारे पास इनकी संख्या कम हो चुकी है। तो अगर हमारे पास रेडोप्सिन कम होगा तो हमें दिखाई देना कम बंद हो जाएगा। जब डिम लाइट होगी यानी कम प्रकाश होगा, डिम लाइट में हमें दिखाई नहीं देगा। जब हमारे पास विटामिन ए की कमी आएगी, विटामिन ए की कमी आएगी मतलब रेडोप्सिन की कमी, रेडोप्सिन की कमी मतलब डिम लाइट में दिखाई नहीं देना। और इस डिजीज को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अब पता चल गया रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये क्यों होता है, क्योंकि विटामिन ए से हमारे अंदर रेडोप्सिन नहीं बनते और रेडोप्सिन की कमी के कारण हम डिम लाइट में अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इसी तरीके से होता है हमारे कॉन्स में, मैंने आपको बताया था कॉन्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब यही हम देखते हैं कॉन्स के बारे में। कॉन्स में रेडोप्सिन के स्थान पर आयोडोप्सिन पाया जाता है। जिसे विजुअल वॉलेट भी कहते हैं। आयोडोप्सिन मतलब ये जो रेटिनल है और ये ओप्सिन है। तो इसमें रेटिनल तो मैंने बताया था सब में सेम होगा, लेकिन प्रोटीन में चेंज आ जाता है, प्रोटीन का नाम बदल दिया जाता है। यहां इस प्रोटीन का नाम होगा फोटोप्सिन और जो
मैंने यहाँ प्रोटीन बताया था रोड्स के अंदर। ऑप्सिन में जो प्रोटीन है उसका नाम होगा स्कोटोप्सिन। स्कोटोप्सिन। जो कॉर्न्स में जो पिगमेंट पाए जा रहे हैं फोटोप्सिन, ये ही काम करते हैं हमारे रंग बताने में, रंग भेद में। और बताया था मैंने आपको कौन 3 प्रकार के पिगमेंट पाए गए हैं। इरिथ्रोप्सिन रेड कलर का, क्लोरोप्सिन ग्रीन कलर का, साइनोप्सिन नीले रंग का पाया जाता है। अब मैं आपको एक लॉजिकल बात बताती हूँ। सबसे ज्यादा कॉर्न्स पाए जाते हैं मुर्गी के अंदर। क्यों मुर्गी के अंदर इतने ज्यादा कॉर्न्स क्यों? तो देखिए, जब आपको पता है सुबह 4 बजे ही मुर्गी कुकड़ू को गिरना स्टार्ट कर देती है, उस समय सूर्यास्त मतलब 4 बजे का टाइम काफी अच्छा माना जाता है स्टडी के लिए भी। तो 4 बजे के टाइम मतलब सूर्यास्त होने सा लग जाता है, पर हमें दिखाई नहीं देता है। हमें दिखाई 2 मिनट बाद देता है। ये तो उसकी हमने 10th क्लास में पढ़ा था, उसका हमें गलत प्रतिबिंब दिखाई देता है 2 मिनट बाद। देखिए, जैसे सूर्यास्त हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है सूर्य, उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। 2 मिनट बाद हमें उसका रियल सूर्य दिखाई देता है। तो जो मुर्गी है उसमें कॉर्न्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कॉर्न्स की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी तो उसे ज्यादा कलर्स दिखाई देंगे, और ज्यादा कलर्स दिखाई देंगे तो वो सोचती है कि मैं जग गई, मुझे इतने रंग दिखाई दे रहे हैं तो सबको दिखाई देने चाहिए। तो फिर वो कुकड़ू को बोल के सबको जगाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसमें कॉर्न्स ज्यादा पाए जा रहे हैं, और कॉर्न्स ज्यादा पाए जाएंगे तो उसे ज्यादा कलर्स दिखाई देंगे। 4 बजे के टाइम में हम यही पता लगाते हैं रोड्स के माध्यम से, अंधकार और प्रकाश का। तो इस कारण हमें इतने कलर्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे अंदर 16.5 मिलियन ही कॉर्न्स पाए जाते हैं, लेकिन रोड्स 115 मिलियन पाए जाते हैं। तो 3 टॉपिक और बचे हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, और हमें कुछ लेंस के बारे में देखना है, और जो ये द्रव्य पाया गया था, कायाचाप द्रव्य और तरल द्रव्य, लेंस और इस कॉर्निया के बीच में, और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव पाया गया था उसका काम देखना है, आइरिस का। और हमारे नेत्र के अंदर कितनी ग्लैंड्स होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।